हेलो एवरीवन, दिस इज प्रांजल एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। तो एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आज एक और पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर के साथ आपको कुछ ना कुछ बेस्ट अप्रोच देखने को ज़रूर मिलेगी कि किस तरह से क्वेश्चन को छोटा किया जा सकता है, किस तरह से उन्हें शॉर्टकट किया जा सकता है, शॉर्टकट का भी शॉर्टकट किया जा सकता है, या ये आप कह सकते हो कि किस तरह से क्वेश्चन को बिना किए भी उसके आंसर्स बताए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन में कह रहा है ए और बी का एवरेज बताओ। हमेशा ये पढ़ लिया करो, एवरेज का मतलब होता है कि भैया दोनों नंबर को ऐड करो, उसे 2 से डिवाइड कर दो। और आपने यहाँ पे जब देखा तो 45 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दें तो आपके पास ये वाली वैल्यू आने वाली है। तो आप 45 से जब डिवाइड करने गए तो 9 से मैं इसे कर रहा हूँ, 9 सते 63, 9 पंजे 45, 0 9 पंजे 45 हो गया। 5 से इसे काट दिया तो 150 आ गया। 5, हाँ 5 कम 5, 5 पंजे 25, ठीक है 150 आ गया। मगर ये तो किसकी वैल्यू आई, आपने कहा ये a प्लस बी की वैल्यू है, इसका भी आधा करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 75। आंसर हो जाएगा 75। जिसमें भी आंसर है वो करो और आगे बढ़ जाओ। गॉट इट? आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एक कंपनी किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पे 30% की छूट देती है और खुदरा विक्रेता कम कीमत पर 15% की अतिरिक्त छूट देता है। 2 बार छूट दे रहे हैं तो हमेशा यहां पर टोटल चेंज लगाओ, क्योंकि दोनों छूट हैं इसलिए दोनों को नेगेटिव में लो। -30 -15 -30 इंटू 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 100। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक 0 से एक 0 काटो, इन दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 45 आ गया। यहां देखोगे तो 15 तियां 45 तो 4.5 आ गया। इसमें से जब ये माइनस करोगे तो केवल और केवल पहला ही ऑप्शन है एकल जो कटौती के बराबर है वो ये आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन पे देखिए। क्या ये कह रहा है कि सोमराज ने इतने रुपए की राशि 10 प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। उन्होंने पूरी राशि का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया। प्रत्येक किस्त की मूल्य क्या होगा? 10% कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष की दर पे कह रहा है, तो 10% का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप कहते हैं 1/10 होता है, मतलब 10 की चीज पे 1 का इंटरेस्ट मिलेगा। 10 की अगर कोई चीज है तो वो 11 की हो जाएगी 1 साल के बाद। मतलब अगर आपने 10 रुपए लिए हैं तो 1 साल बाद आपको 11 रुपए देने पड़ेंगे। 2 साल, दूसरे साल की बात करें तो 10 का स्क्वायर लिया है तो वो 11 का स्क्वायर हो जाएगा। कब हो जाएगा? 2 साल बाद हो जाएगा। अब जो किस्त होगी ना वो 11 का मल्टीपल होगी, ये चेक करना चाहिए आपको सबसे पहले। अब आपने देखा ये 11 का मल्टीपल है, हाँ है। ये 11 का मल्टीपल है, आपने बोला हाँ है। ये 11 का मल्टीपल है, आपने बोला हाँ है। ये 11 का मल्टीपल है, आपने बोला हाँ है। सारे के सारे ऑप्शन किसके मल्टीपल हैं? 11 के मल्टीपल हैं। तो ये क्वेश्चन तो मल्टीपल से हो नहीं रहा। तो क्या करेंगे भैया, यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ 11 से मल्टीप्लाई किया। 110 रुपए और 121, 110 और 121 को अब आप जोड़ोगे तो 231 हो जाएगा। 231 की वैल्यू अगर आप समझें तो आपको टोटल कितना दे रखा है? 11,550 के बराबर दे दी गई है। 121 और 100, अरे पता नहीं क्या किया मैंने, हाँ 221 की वैल्यू दे दी गई है। फिर आप क्या करेंगे? आप इसे डिवाइड करो और अपना आंसर जो भी आपका आ रहा है वो निकाल लो। ठीक है ना? तो इससे इसे काट लेना, जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो बस इतना सा, वो आंसर नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, ये 21 का मतलब 11 का स्क्वायर जो होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। ये इसकी वैल्यू आपको बतानी है 121 की वैल्यू कितनी होगी। तो जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। मोटा मोटी अगर मैं कहूं तो इसका आधा अगर आप देखते हो तो 110 हो गया। इसका आधा अगर आप देखो तो 5000 हो गया, 6000 हो गया, उससे थोड़ा सा ज्यादा, मतलब यही होगा 5000 से ज्यादा। 57 भी हो सकता है, वैसे ये भी हो सकता है, करके देख लेना यार अब ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ये कह रहा है 3 संख्याओं का योग दे रखा है 153। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या फर्स्ट और सेकंड नंबर का रेशियो दे रखा है 4:5, दूसरी और तीसरी संख्या का जो रेशियो है थर्ड नंबर का वो 5:6 है। देखो दोनों जगह सेकंड सेम है, 5-5 है, तो सीधे आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड का रेशियो बता दोगे 4:5:6
6 बता दोगे। आपसे पूछ रहा है पहली संख्या क्या होगी, 4 का मल्टीपल होगी। एक ये ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है, नहीं जोड़ना ही पड़ेगा। तो 15 आ गया, 15 की वैल्यू 35 दे दी, 135, 15 9 135, 1 का मान 9 है। आपको किसकी बतानी है, तीसरी संख्या 6 की वैल्यू 54 हो जाएगी। 54 कहाँ गया, ये चले गया 54 आंसर हो गया। मैं 4 का मल्टीपल क्यों देख रहा था, अच्छा मैं फर्स्ट नंबर देख रहा था शायद, पहली संख्या तो बोल रहा है वो, हाँ तो पहली संख्या 9 चौकू 36, 36 हो जाएगी। मैं तीसरी संख्या निकाल के खुश हो रहा हूँ, तभी मैं बोलूँ कि मैं 4 का मल्टीपल क्यों देख रहा था। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोल किसी काम को 96 डे में करता है, जबकि जो दूसरा आदमी है ईशा वो उसे 60 दिन में करती है। दोनों का एलसीएम लोगे, 480 आ गया, 96 पंजे होता है, 6 अट्ठे 48 होता है। कह रहा है कि दोनों ने 30 दिनों तक एक साथ काम किया। 30 दिन में, एक दिन में कितना काम करते हैं, 13 काम करते हैं। तो 30 दिन में 13 तियां 39, इतना काम हो गया। कितना काम बचा है, 90 काम बचा है। किसने करना है, शेष काम को पूरा अमोल करेगा। अमोल बोले तो 5 के हिसाब से 90 काम करने में 18 दिन लगेंगे। 18 ऑप्शन में है, टिक करो, आगे बढ़ जाओ। हल्का सा रिदम बन जाएगा। आप रीजनिंग पहले करते हैं तो उससे आपके पास रिदम बना हुआ होगा। फिर कह रहा है कि 4 साल पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है, 16 वर्ष है। 4 साल पहले कह रहा है तो आज कितनी होगी, तो भैया 4 जोड़ दो, 16 की जगह कितना जोड़ दो, 20 हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगी। कितने लोगों का एवरेज है ये, 4 लोगों की बात कर रहा है, 4 लोगों का एवरेज कह रहा है। तो आपसे अगर मैं सम की बात करूं, सम बोले तो योग की बात करूं, योग कितना हो जाएगा, तो 20 चौको 80, 80 वर्ष हो गया 4 लोगों का। कह रहा है कि आज एक बच्चे का जन्म हुआ, जब बच्चा जन्म होता है तो उसकी एज कितनी होती है, 0 वर्ष होती है। वो भी जोड़ दोगे तो ये 5 लोगों का योग 80 ही हो रहा है। 5 से डिवाइड करोगे इसे तो कितना एवरेज आ जाएगा, 16 वर्ष एवरेज आ जाएगा। यही पूछा है, 5 सदस्यों वाले वर्तमान की औसत उम्र बताइए। फिर कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक राशि 2 वर्षों में इतने रुपए 2809 हो रही है। अगर आप इस नंबर को पहचानते हो तो आप इसका डायरेक्ट आंसर ये कर पाते, मगर आप नहीं पहचानते हो तो आप नहीं कर पाओगे। बता दूं कैसे। 2809 जो है वो 53 का स्क्वायर है। 2 साल की बात कर रहा है, ये स्क्वायर ही दे दिया गया है, मतलब 50 से स्क्वायर से 53 का स्क्वायर होगा। 50 का स्क्वायर मतलब 1 साल की बात करते तो 50 से 53 होता, मतलब 3 का ब्याज मिलता, 50 पे गुणा गए 100। आप देखते 2 बार 6% आंसर आ रहा है। कैसे पता लगा, ये वाली वैल्यू हमें याद थी। वैल्यू क्या याद थी, स्क्वायर याद था हमें। जिन बच्चों को नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो भैया तुमने क्या करना है, 2977.54 को 2809 से डिवाइड करो। जब इसे डिवाइड करोगे तो 1.06 आएगा, प्रतिशत कह दोगे इसे, इतने इंटू 100 कर लेना इसमें। इसका मतलब ये हो गया कि इतने परसेंट हो जा रहा है, इतने से इतना हो जा रहा है, इतने परसेंट हो जा रहा है, मतलब कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, 6% एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो 6% इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंगल डिस्काउंट बताना है। पहले 2 नंबर को देख लो, 20% और 10% की 2 छूट है और फिर बाद में 2 की भी है, तो टोटल चेंज लगा लेते हैं। -20 -10 माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 × 20 कर लो, अपॉन 100 कर लो। 1020 1020 ये आ गया -30 + 2 बोले तो -28%। आगे बात समझ में, -28%। -28%। फिर क्या करोगे, 2% की छूट है, -2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 28 × 2। ये सबसे आसान तरीका है जो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगना चाहिए। तो 30 आ गया। फिर यहाँ देखोगे तो ये 5.6 हो रहा है, 100 से डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से 0.56 हो जाएगा। अब ऐसा कोई ऑप्शन जो 56 कम करके हो रहा हो, मेरे ख्याल से यही है। ठीक है, आगे बात समझ में, कितने की इक्वल छूट देनी चाहिए, इतने की देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ थे। एक उम्मीदवार को 44% वोट मिल रहे हैं और वह इतने वोटों से चुनाव हार गया।
हार गया का मतलब एक को 44% मिल रहे हैं, टोटल 100% रहे होंगे, मतलब दूसरे को 56% मिल रहे होंगे, मतलब इस आदमी को कितने कम मिल रहे हैं, आप बोलेंगे 12% कम मिल रहे हैं इस आदमी से। 12% की वैल्यू देखोगे 7488 होती है। कितने परसेंट की वैल्यू पूछी जा रही है सवाल में देखोगे, हाउ विनर को 56% मिले, 56% की वैल्यू बतानी है। तो आप देखेंगे ये 7 का मल्टीपल है, 7 के मल्टीपल से कर सकते हैं, 8 का मल्टीपल है वो तो कट ही जाना है। बेसिकली इसे सॉल्व कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 500 मीटर की दौड़ है एक, ये याद रखना है कितने मीटर की दौड़ है। 500 मीटर की दौड़ है, 500 मीटर की, अगर सीधे यहां से पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। 500 मीटर की दौड़ में क्यू पी को 50 मीटर की बढ़त देता है, का मतलब है क्यू और पी का रेशियो दे दिया। क्यू अगर 500 मीटर दौड़ता है तो पी 450 मीटर ही दौड़ पाता है, इसलिए वो उसे 50 मीटर आगे खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि तुम वहां दौड़ लो, तुम आगे दौड़ लो, पहुंचेंगे साथ में। क्यू और पी के बीच में कहा, फिर आर और क्यू के बीच में कह रहा है कि आर क्यू को 100 मीटर की बढ़त दे सकता है। आर 500 मीटर की दौड़ में इसे 400 मीटर पे रहता है। 100 मीटर की बढ़त देने का मतलब उसे आगे खड़ा कर रहा है कि तू 400 ही भाग, मैं 500 भागूंगा, तू 400 भागेगा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, ताकि उसी दौड़ को पूरा कर सके। उस शुरुआत का पता लगाएं जो आर एक ही समय में एक ही दौड़ को पूरा करने के लिए पी को देता है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों जगह क्या कॉमन है, क्यू कॉमन है, क्यू को बराबर करो, 2 0 से 2 0 कट गए, 1 0 से 1 0, 5 से कटता है, 5 10 की 50, 5 9 45, इनको बराबर करना है तो यहां पे 4 से गुणा कर लो, इसमें 10 से गुणा कर लो। किसे बराबर कर रहे हैं, क्यू को बराबर कर रहे हैं, 10 से इधर की 10 से इधर की। तो हमें समझ में आ गया क्यू की वैल्यू आ गई 40 36, तो पी क्यू और आर का जो रेशियो आ गया वो आ गया, क्यू कितना है, सॉरी पी कितना है 36, क्यू कितना है 40, और आर को अगर आप देखोगे तो आर है 50, ये आ गया। आपसे पूछ रहा है उस शुरुआती पता लगाएं जो आर ये है, ये इसे कितना आगे खड़ा करे 50 मीटर की रेस में, तो आप बोलेंगे 14 मीटर। 500 मीटर की अगर रेस होती तो कितने मीटर आगे खड़ा करता, आप कहेंगे 140 मीटर आगे खड़ा करता। अगला क्वेश्चन, 60,000 का लैपटॉप खरीदा, उसे 72,000 में बेच दिया, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपने बोला 12,000 का हो रहा है, कितने रुपए लगा के, 60 रुपए लगा के इंटू 100, 12 पंजे 60, 1/5 का मतलब होता है 20%। इस तरह से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक नई कार है, 1,28,000 सॉरी पता नहीं कितने की है, 12,80,000 की है, 12,80,000, हाँ 12,80,000 की है इन द फर्स्ट ईयर एंड इट्स वैल्यू ड्रॉप्स 25%, 25% कम हो रही है, मतलब कितने की हो जा रही है, 1/4 कम हो रही है, मतलब 3/4 हो जा रही है। तो आप सीधे 128 को ना 3/4 निकाल लो, 4 से ये कट जाता है, 4 तियां 12, 4 दूनी 8, 36 सॉरी 32, तियां 96, 96 वाला केवल एक ऑप्शन है, टिक करो और आगे बढ़ जाओ। कौन सा वाला क्वेश्चन था हम कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये तो नहीं कर रहे थे, ये नहीं कर रहे थे, इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो कोई और ही पता नहीं कहाँ खुल गया है। हाँ खुला तो वही है, आगे चले गए थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 नंबर इज 60 एंड द HCF, 2 नंबर का योग दे रखा है, HCF भी दे रखा है, LCM भी दे रखा है, उनके संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। पहला नंबर HX होता है, पूरा समझाऊंगा, HY होता है, फर्स्ट नंबर HX और सेकेंड नंबर HY होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, उनके योग व्युत्क्रमों का योग मतलब 1/HX प्लस 1/HY की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आपने क्या करना है, इसके दोनों के पास H है, यहाँ पे Y से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी Y से, यहाँ पे X से करो, यहाँ पे भी X से, तो आपके पास, या फिर H भी ले लो, इसमें भी H ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी H ले लिया, यहाँ भी H ले लिया, तो आपके पास क्या आ गया, HX प्लस HY आ गया, और यहाँ आपके पास आ गया H इंटू HXY। ठीक है, जब फर्स्ट नंबर ये होता है, सेकंड नंबर ये होता है, तो H तो HCF हो गया, ठीक है, और LCM जो होता है आपका वो HXY होता है। बार बार समझा के थक गया हूं मैं, तो ये HXY की वैल्यू LCM हो गई। आपको क्या दे रखा है, संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 60 दे दिया है। H की वैल्यू कितनी दी आपने बोला 5 दी हुई, अपॉन 5 रखा, इनटू 175 दे दिया है,
5 से ये कट गया 12, 12/175 एक ही ऑप्शन है, 12/175। 2 ऑप्शन में क्या हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ी कर देते हैं हमारे टेक्निकल टीम। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार अपना सामान 40 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचने का दावा करता है, जिसकी लागत उसे 50 रुपए प्रति किलोग्राम होती है, लेकिन बेचते समय वह गलत वजन का उपयोग करता है। हाँ देखो, दुकानदार अपना सामान कितने में बेच रहा है, तो मैंने कल भी कहा था व्यापारी यहां लिखो और ग्राहक यहां लिखो। इस तरह से करेंगे तो कभी गड़बड़ी नहीं होगी। कितने रुपए का पड़ रहा है व्यापारी को, 50 का। बेच कितने में रहा है, ग्राहक को दे रहा है 40 में। फिर अगर आप सोचें कि ग्राहक से कितने के पैसे ले रहा है, 1000 ग्राम के, तोल कितना रहा है, 640 ग्राम तोल रहा है। बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, बहुत बार का मतलब बहुत बार। 0 से 0 कट गया, 4 से इसे काटोगे 16 आ गया, ठीक है। एक 0 से ये वाला 0 भी उड़ा दो, 5 से इसे काट दिया 20 ये आ गया। 4 चौके 16, 4 पंजे 20। 4 की चीज को 5 में बेच रहा है, 4 की चीज को 5 में बेच रहा है, 1 का प्रॉफिट ले रहा है। 4 की चीज में कितना % हो गया, आप बोलेंगे 25% हो गया। कल भी एक क्वेश्चन हम इस तरह का कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, देव 12 और 36 है, देव कर रहा है और रोहित कर रहा है। एलसीएम ले लिया, 36 आ गया। देव शुरू करता है 12 तियां 36, 36 एकम 36, ठीक है। वैकल्पिक दिनों में करते हैं, ऑल्टरनेट डेज में करते हैं, मतलब पहले दिन देव करता है, दूसरे दिन ए करता है, ए का नाम राज रोहित करता है, ठीक है। तो ये 3 काम करता है, ये 1 काम करता है। दोनों मिलके कितना वर्क कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 2 दिन में कर रहे हैं। आपको कितना काम करवाना है, 36। तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितने दिन लग जाएंगे, आप कहेंगे 18 दिन लग जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। आसान क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं, हम आसान क्वेश्चंस को देख के डर जाते हैं। कोई नंबर अगर 3 से पूर्णतः विभाजित है तो उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग मतलब जैसे ही आपको 3 दिखे उसे काट दो। जैसे 5 और 1 को जोड़ा 6 हो गया, 3 का मल्टीपल है, काट दो। 4 और 2 6 जोड़ करके काट दिया, 3 काट दिया, 2 और 4 6 काट दिया, 7 बचा है और स्टार बचा है। अब 7 में कितना जोड़ें कि 3 का मल्टीपल हो जाए, तो आप बोलेंगे 2 जोड़ेंगे सर जी, तो मैं कहूँगा ठीक है 2 आंसर हो जाएगा और सारे नंबर कट चुके हैं। इस तरह से सवाल हो जाना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 किलोमीटर की दौड़ है, एक्स और वाई जेड एक समान गति से दौड़ते हुए क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्राप्त करते हैं। यदि एक्स वाई को 0.5 किलोमीटर से हराता है और वाई जेड को 0.5 किलोमीटर से हराता है, तो एक्स कितने मीटर से जेड को हराता है। अब आपको यहाँ पहली लाइन पढ़ोगे तो एक्स वाई को हरा रहा है, 0.5 किलोमीटर से हरा रहा है। कितने मीटर की रेस थी, बार बार ये ध्यान में रखना, 5 किलोमीटर की रेस थी। तो एक्स और वाई का रेशियो दे रखा है, एक्स हरा रहा है वाई को, मतलब ये 5 किलोमीटर भागते हैं तो ये भाई साहब 4.5 भी भाग पाते हैं, 0.5 किलोमीटर से हरा रहा है। फिर वाई जेड को हरा रहा है, इसमें भी उसने कहा हुआ है वाई को लिख दें 5 और जेड को लिख दें 4.5। ये पॉइंट हटाया, ये 0 लगा दिया, ये पॉइंट हटाया, ये 0 लगा दिया। थोड़ा सा रेशियो छोटा करेंगे, 10-9 हो रहा है, इतना लिखने की ज़्यादा भयंकर ज़रूरत नहीं है। आपने y को दोनों जगह बराबर करना है। यहाँ 9 है तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 से मल्टीप्लाई करो। x, y और z का रेशियो आपके पास आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 100 रेशियो 90 रेशियो 81। अब देखो x 100 पे है तो y z कितने पे, 81 पे। इन्हीं के बीच में कह रहा है x कितने मीटर से z को हराता है। तो हरा कितने से रहा है, आप कहोगे 19 मीटर से हरा रहा है। 19 का मल्टीपल देख लेते, वैसे तो सीधे आंसर बता देते। अब आपको कितने मीटर बनाना है, ऐसे 1000 मीटर बनाना होता तो 190, मगर इसे 5000 मीटर बनाना है। 5 किलोमीटर 19 पंजे 95, 950 मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, 2 दशमलव तक विचार करें। तो हमने इसका पढ़ा है कि BC/A होता है चतुर्थानुपाती, 4th प्रोपोर्शन, याद रखो इसे। BC की वैल्यू 118 इंटू 88/129। इसको 8 से गुणा कर लो, इसे भी 8 से गुणा कर लो, डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, ये 1000 हो जाएगा। बस केवल ये कैलकुलेट करना है। मेरे ख्याल से जो भी आंसर होगा उसे टिक कर लेना। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, हल्की सी है, 2 दशमलव तक बताना है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो आंसर आता वो पॉइंट के बाद 3 पॉइंट तक आ रहा है, मगर यहाँ पे 2 ही दे रखे हैं, अप्रॉक्सीमेट वैसे भी हमें पता लग ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखो भैया,
इसमें ये क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसकी रेडियस 6.3 दे रखी है, दो बराबर भागों में बांटा जाता है, एक हिस्से में पानी भरा हुआ है जबकि दूसरे हिस्से को खाली रखा गया, कटोरे में पानी की मात्रा बताओ। मात्रा, पानी का मात्रा का मतलब हो गया वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 होता है, मगर काटा गया है तो दो ऐसे करके कटोरी बन गई, एक कटोरी यहाँ एक ये, तो ये क्या हो गया, एक पे पानी भरा हुआ है, इसी में वॉल्यूम बताना है, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब, यही फॉर्मूला होता है। इसमें आप वैल्यू पुट करोगे 2/3 इंटू 22/7, 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3। यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो दशमलव के एक स्थान तक पूर्णता बताना है, मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दे रहा है, तो आपने इसे कैलकुलेट करना है। हल्का सा है, ज़्यादा भयंकर नहीं है। 3 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा ना, 21 63 होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 63 का स्क्वायर है और 22 और 2 और 3, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल से मत चेक करना, मल्टीपल से मत करना, क्योंकि पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट है, जबकि हमारे पास पॉइंट के बाद कितने डिजिट आनी चाहिए, 1 2 3, 3 डिजिट आनी चाहिए, यहाँ पे 2 और आनी चाहिए थी। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, मल्टीपल नहीं होगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही बताने की कोशिश की है कि कैलकुलेट करना है। तो 2 क्वेश्चन इस पेपर में ऐसे हैं जिन्हें कैलकुलेट करना है, और करके ज़रूर बताइए कि कितना आंसर आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए इसी तरह से। कोई क्वेश्चन अगर हमने इधर उधर कर दिया, कोई चीज़ें अच्छी बताई हैं तो उसे भी कमेंट कीजिए, कोई चीज़ ख़राब बता दी है, गड़बड़ कर दिया है तो वो भी ज़रूर कमेंट कीजिए। दोनों ही कमेंट अप्रिशिएबल हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। और डेली मॉक करो यार, डेली मॉक करो, एनालिसिस हो ना हो, आदत डाल दो, आदत डाल दो। तुम्हारे साथ साथ मैं भी कर रहा हूँ, और इसीलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें कम से कम ये आदत तो बन जाए कि मॉक करने हैं, मॉक करने हैं। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कल मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।